वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं प्री बोर्ड्स को प्रिपेयर करने से मना कर रहा हूं, अटेम्प्ट करने से नहीं। अटेम्प्ट सबको करना है और जरूर करना है, और प्रिपेयर भी कौन से बच्चों को करना है, कौन से बच्चों को नहीं करना है, ये आपको आज के वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि वीडियो को टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज का डिस्कशन कौन सा टॉपिक पे होने वाला है। क्यों प्री बोर्ड्स के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए हमें, ये आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, डीपली एक्सप्लेन करूंगा। और ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मिथ क्लियर करते हुए, जो कि ये कहता है, काफी बच्चों के दिमाग में ये मिथ है जो कि ये कहता है प्री बोर्ड्स अगर बुरा जाता है तो बोर्ड्स जरूर बुरे जाने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड साइड अगर प्री बोर्ड्स अच्छे जाते हैं तो बोर्ड्स जरूर अच्छे जाने वाले हैं। ये क्यों गलत है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट के सिनेरियो अगर कंसीडर करते हैं, अगर आपके प्री बोर्ड्स बुरे जाते हैं और वही बुरे मार्क्स को देख के अगर आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, लो फील करते हो, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, तो जरूर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो बुरे जाने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड साइड अगर वही बुरे मार्क्स देख के आप सिंसियरली पढ़ना स्टार्ट करते हो, ज़्यादा कष्ट करने की तैयारी होती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो आखिर के 1-2 महीने में, तो बोर्ड एग्जाम्स अच्छे जाने की संभावना है। ऑन द अदर हैंड साइड अगर सेकंड के सिनेरियो कंसिडर करें, प्री बोर्ड्स अच्छे जाते हैं और आप उन अच्छे मार्क्स को देख के ओवर कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट करते हो, अगर आपको ये लगता है कि देख भाई मैंने प्री बोर्ड्स को फोड़ दिया है, अब बोर्ड एग्जामिनेशन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तब ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा जाए। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पूरा जा सकता है। वाई? बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे को खा जाता है। ऑन द अदर हैंड साइड प्री बोर्ड्स अगर अच्छा जाता है और उन मार्क्स को देख के आप कॉन्फिडेंट फील करते हो और आपको लगता है कि जो फ्लो ऑफ पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ, इसी फ्लो को मुझे मेंटेन करना है जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म नहीं होते, तब आपके बोर्ड एग्स जो है वो अच्छे जा सकते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? एक्सप्लेनेशन में सेकंड पॉइंट है, वी हैव टू डिस्कस द मोटिव बिहाइंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन का और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्या मोटिव है, इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं बताऊँ सबसे पहले प्री बोर्ड्स का क्या मोटिव है, तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि स्टूडेंट्स को नींद से जगाने के लिए। अब व्हाट डू वी मीन बाय नींद से जगाने के लिए? अब जो क्लास 10th है बच्चों का, उसका आधा साल यानी कि दिवाली तक का जो साल है, दिवाली खत्म होने तक का जो साल है, वो बच्चों का एक्टिविटीज में, प्रोजेक्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स डे, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में बच्चों का निकल जाता है, बहुत सारा टाइम पास भी बच्चों का हो जाता है। और उसके बाद स्कूल टीचर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अब तेरे को सीरियसली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च में आ रहे हैं, तो तेरे को सीरियसली पढ़ना जरूरी है। उसका इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, वो क्या चीज़ है ये बताने के लिए आपके प्री बोर्ड जो है वो रखे जाते हैं। एंड यूजुअली प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर सेट किया जाता है वो डिफिकल्ट होता है, एंड जो चेक करने वाले टीचर्स है वो भी टफ चेकिंग करते हैं। वाई? बिकॉज उनको आपको इंपॉर्टेंस बताना है बोर्ड एग्जामिनेशन का, उनको बताना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तेरे को पढ़ना कितना जरूरी है। इसलिए सबसे पहला पेपर सेट करेंगे डिफिकल्ट, उसके बाद वो चेक भी डिफिकल्ट करेंगे, ताकि बच्चे पढ़ने के बाद भी ये सोचे कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी पेपर डिफिकल्ट क्यों जा रहा है, इतना सब कुछ अच्छा लिखने के बाद भी कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। ये जब आप सोचोगे तब आप और पढ़ना स्टार्ट करोगे और अच्छे से लिखना स्टार्ट करोगे, जिसके वजह से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो अच्छा जाने वाला है। इसीलिए सबसे पहले सेकंड पॉइंट ये कहता है कि बोर्ड एग्जाम्स का जो है वो इंपॉर्टेंस बताने के लिए प्री बोर्ड्स रखा जाता है। थर्ड पॉइंट, बोर्ड एग्जामिनेशन का आइडिया देने के लिए। अब बोर्ड एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस तो बता दिया, बट बोर्ड एग्जामिनेशन होता क्या है, किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से लिखना है, ये सारा सब कुछ आइडिया देने के लिए प्री बोर्ड्स को रखा जाता है। ये आइडिया आपके दिमाग में बैठ सके, आप प्रिपेयर हो सको उस एग्जाम के लिए, ये आइडिया देने के लिए प्री बोर्ड्स को रखा जाता है। एंड लास्ट पॉइंट ये कहता है बोर्ड्स में मिस्टेक्स ना करें, इसीलिए ना। व्हाट डू वी मीन बाय बोर्ड में मिस्टेक्स ना करें? अब देखो, बोर्ड्स में आप मिस्टेक्स ना करें और प्री बोर्ड्स में मिस्टेक्स करें, इसीलिए प्री बोर्ड्स रखा जाता है। समझो, फॉर एग्जाम्पल आप यूजुअली जब पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो 10 मिस्टेक्स करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप 10 मिस्टेक्स करते हो, वो 10 मिस्टेक्स आप बोर्ड एग्जाम्स में ना करो और वही 10 मिस्टेक्स आप प्री बोर्ड्स में करो, इसलिए प्री बोर्ड्स रखा जाता है, ताकि वो 10 मिस्टेक्स करने के बाद टीचर्स आपको आके बताए कि देख भाई तूने जो है वो 10 मिस्टेक्स किए हैं और इसको इस तरह से इंप्रूव करना है, और आप अगले 2-3 एग्जाम्स में उन 10 मिस्टेक्स को एलिमिनेट कर पाओ, आप इंप्रूव होके फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओ, इसीलिए प्री बोर्ड्स रखा जाता है। अगर आप प्री बोर्ड्स को स्किप करते हो और डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स में जाते हो, तो वो आप वही 10 मिस्टेक्स को लेके जाओगे फ्रंट पे, और अल्टरनेटली आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा जाने ही नहीं वाला है। समझ में आ गया? तो उसमें बोर्ड्स में आप मिस्टेक्स ना करो, इसलिए प्री बोर्ड्स रखा जाता है, ताकि आप यहाँ पे मिस्टेक्स करो और टीचर्स आपको इंप्रूव कराए।
अगर मैं बात करूं मोटिव बिहाइंड द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्या मोटिव होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के पीछे, तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि आपको टेस्ट करने के लिए, आपको जो 10वीं का साल है, इस 10वीं के साल में आपने क्या कुछ पढ़ा है क्या कुछ नहीं पढ़ा है, ये सारा सब कुछ जानने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक एग्जामिनेशन रखा जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये हर एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि तू ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तूने क्या क्या किया है साल भर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट यही कहता है आपको टेस्ट करने के लिए सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन रखा जाता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? जिस एग्जामिनेशन में तरह तरह के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स या फिर 5 मार्कर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है पेपर को प्रेजेंट करने का फॉर्मेट एक्सपेक्टेड होता है। एंड थर्ड पॉइंट भी जान लीजिए, आंसर्स फॉर्मेशन का फॉर्मेट भी एक्सपेक्टेड होता है। अब जो पेपर चेक करने वाले टीचर्स है, ये जो टेस्ट आपका ले रहे हैं, ये टेस्ट चेक करने के लिए भी टीचर्स ही होते हैं। अब वो टीचर्स जो चेक कर रहे हैं उनके पास ढेर सारे पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए, और बहुत कम टाइम होता है एक पेपर चेक करने के लिए। तो वो कम टाइम में पेपर चेक करते समय वो आप बच्चों से सबसे पहले तो पेपर को प्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट एक्सपेक्ट कर रहे होते कि इतने बढ़िया तरीके से ये बच्चे ने जो है वो पेपर प्रेजेंट करना चाहिए। सेकंड, वो आंसर फॉर्मेशन का भी फॉर्मेट एक्सपेक्ट कर रहे होते कि मैथ्स में इस तरह से आंसर्स फॉर्म करना चाहिए, साइंस में इस तरह से आंसर्स फॉर्म करना चाहिए, सोशल स्टडीज में इस तरह से, लैंग्वेज का पेपर इतना ऐसा लिखना चाहिए, जिसमें राइटिंग स्किल इतना लिखना चाहिए, ग्रामर के आंसर्स इस तरह से होना चाहिए। ये सारा आंसर फॉर्मेशन का भी एक फॉर्मेट एक्सपेक्टेड होता है, और आप उस फॉर्मेट के जितने करीब जाओगे, यानी कि उस फॉर्मेट के जितने, मतलब उस फॉर्मेट को रिजेंबल करके आप जितना लिखोगे उतने बढ़िया मार्क्स आपके आने वाले हैं। और वही फॉर्मेट जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो भी आप टेस्ट देने वाले हो ये इस फॉर्मेट में आपको देना है। अगर आप इस फॉर्मेट में देते हो वेल एंड गुड, अगर इस फॉर्मेट में नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स नीचे नीचे आते जाने वाले हैं। लास्ट पॉइंट ये कहता है पेपर सारे स्टूडेंट्स को कंसिडर करके सेट किया जाता है। जी हाँ, ये पेपर सबसे बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा, मॉडरेट लेवल पे पढ़ने वाला बच्चा, और थोड़ा सा ठीक ठाक या फिर बुरा पढ़ने वाला बच्चा, इन सारे बच्चों को कंसिडर करके ये पेपर जो है वो सेट करा जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे होशियार बच्चों के लिए एक पेपर है, फिर मॉडरेट बच्चों के लिए दूसरा पेपर है, और जिनको ठीक ठाक आता है पढ़ाई उनके लिए नहीं। सारे बच्चों को कंसिडर करते हुए ये पेपर बना जाता है, ये सोच के कि हर एक बच्चा जब इस पेपर को अटेम्प्ट करेगा तो वो पास कम से कम हो जाएगा, या फिर वो अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकता है। नेक्स्ट चीज जिस पे मुझे बात करनी है और जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, दैट इज मार्क्स कंसिडरेशन। अब काफी बच्चों का ये कहना है कि इंटरनल मार्क्स में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के स्कोर्स को कंसिडर करा जाता है। क्या ये चीज सही है या गलत है, इस चीज का भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं अभी। यूजुअली इंटरनल मार्क्स जो 20 मार्क्स का होता है, अराउंड 20 मार्क्स का, वो आपके प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, नोटबुक्स, एक्टिविटीज, बिहेवियर, दोस्तों के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ जो भी बिहेवियर है आपका, ओवरऑल बिहेवियर, इन सारे चीज़ों पे डिपेंड होता है आपका इंटरनल मार्क्स। एंड ऑन एन एवरेज हर एक स्टूडेंट को एवरेज जो है वो 17 to 18 आउट ऑफ 20 मिल जाता है, और कुछ गिने चुने होशियार बच्चे जो होते हैं ना, उनको जो है वो 19 और 20 मिल जाता है, 19 20 मिल जाता है, या फिर ऑन एन एवरेज सारे बच्चों को 17 18 मिल जाता है। एंड दिस 17 18 इज गुड मार्क्स, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज आपके हाथ में जो है बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें हमें बहुत बढ़िया लाना है, उसमें हमें फोड़ना है। इसमें 17 18 मिलता है, खुश रहो, 19 20 मिलता है तब भी खुश रहना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इससे हमें ये पता चलता है कि प्री बोर्ड्स का मार्क्स जो है वो इंटरनल मार्क्स में कंसिडर नहीं होते हैं। सीबीएसई स्कूल्स में कई बार कहा जाता है, या फिर स्टेट बोर्ड के स्कूल्स में भी कई बार कहा जाता है कि आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स जो है वो कंसिडर होने वाले हैं इंटरनल मार्क्स में। ये कहा भी उसीलिए जाता है ताकि आप प्री बोर्ड्स को सिंसियरली दे सको, इसीलिए कहा जाता है, बट यूजुअली कंसिडर होता नहीं है। इंटरनल मार्क्स इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगली चीज जो मेन चीज है वीडियो, उस पर हम लोग बात करेंगे, व्हाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब देखो, आपके जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं ना, वो यूजुअली कौन से मंथ में आते हैं? एक तो दिसंबर में या फिर जैन में, सही है, दिसंबर या फिर जैन में आपकी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल किए जाते हैं। और जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो दिवाली के बाद सिंसियरली पढ़ना स्टार्ट करता है। कब? दिवाली के बाद। दिवाली के बाद यानी कि वो जो स्टूडेंट है वो दिसंबर, जैन, फेब, ये 3 महीने, या फिर नवंबर, दिसंबर या जैन,
ये 3 महीने या फिर ये 3 महीने वो सिंसियरली पढ़ना स्टार्ट कर देता है एंड मोस्टली सारे बच्चे इन्हीं 3 महीने में अपनी पढ़ाई जो वो शुरू करते हैं। अब ये पढ़ाई डिफरेंट स्टेज में होती है, किसी बच्चों का 50% सिलेबस हुआ होता है और यहाँ से वो 50% सिलेबस कवर करना स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चों का तो प्रिपरेशन जीरो से ही यहीं से स्टार्ट होता है। तो प्रिपरेशन करना यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करना, साइमल्टेनियसली रिवीजन करना, लिख के प्रैक्टिस करना, उसके बाद प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर करना, ये सारे चीज़ें बच्चे इन 3 महीने में कर रहे होते हैं। और इन 3 महीने में ही अगर आपके प्री बोर्ड्स कंडक्ट किए जाते हैं और ये प्रिपरेशन का जो फ्लो है, जो टाइमलाइन आपने सेट किया होता है कि इस वीक में इतने चैप्टर्स खत्म करूंगा, इतना रिवीजन खत्म करूंगा, इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अगली वीक में इतना प्रिपरेशन हो जाएगा, इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतना रिवीजन हो जाएगा। ये जो फ्लो है, ये फ्लो बिगड़ जाएगा अगर आप सेपरेटली प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हो इन दिस मंथ्स। अगर आप प्री बोर्ड 1 है, मैं पूरा सिलेबस प्रिपेयर करूंगा, सारे चैप्टर्स को पढ़ूंगा, सारे चैप्टर्स को आप इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ पाओगे, आप ऊपर से पढ़ोगे और वो भी ढंग से नहीं पढ़ोगे और वो सब कुछ पढ़ के भी आप प्री बोर्ड्स में जाओगे और फिर कहोगे कि प्री बोर्ड्स अच्छा नहीं गया। तो ये जितना भी टाइम आपने इन्वेस्ट किया है सेपरेटली पढ़ने के लिए, वो टाइम आपने वेस्ट किया है। एंड सेकंड चीज, आपने इस फ्लो को ब्रेक किया है, जिसके वजह से आपका प्रिपरेशन आधा अधूरा रहने वाला है। इसीलिए जिन बच्चों का सिलेबस मोस्टली रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उन बच्चों को प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। ऑन दी अदर हैंड साइड कुछ बच्चे होते हैं ना, टॉपर्स होते हैं या फिर जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका दिवाली तक जो है वो सिलेबस खत्म हो जाता है और वो अभी रिवीजन के मोड में होते हैं, उनको ज़रूर प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और उनको ज़रूर प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना ही चाहिए। बट जो ये बच्चे हैं जो मोस्टली 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस कैटेगरी में लाया करते हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करना सही नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर ब्रेकिंग देयर फ्लो, और इस फ्लो को अगर ब्रेक करते हो तो आपका ओवरऑल प्रिपरेशन जो है वो हार्म होने वाला है, ओवरऑल प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रहने वाला है, जिसकी वजह से बोर्ड्स इफेक्ट करेगा आपका। ये सारा सब कुछ कहने के बाद भी मेरा यही कहना है कि डोंट इग्नोर देम, अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम। एक भी प्री बोर्ड्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। वेदर आपका स्कूल 3 प्री बोर्ड्स रखता है, 4 प्री बोर्ड्स रखता है, 5 प्री बोर्ड्स रखता है, सारे के अटेम्प्ट करना जरूरी है। अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम, सारे प्री बोर्ड्स को अटेम्प्ट करना है, एक भी इग्नोर नहीं करना है। जिस फ्लो में आप पढ़ रहे हो उसी फ्लो में पढ़ते रहिए। आज प्री बोर्ड है, उठो सुबह मैथ्स का पेपर देखे आओ, कल साइंस का पेपर है, उठो साइंस का पेपर देखे आओ। जितना भी प्रिपरेशन आपको हुआ है उसी स्टेज पे आपको देके जो है वो पेपर जो है वो देख के आना है। अलग से प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जिस फ्लो में पढ़ रहे हो उसी फ्लो में पढ़ते रहो, सारे प्री बोर्ड्स को अटेम्प्ट करते जाओ और मार्क डाउन दी करेक्शंस एंड इम्प्लीमेंट देम। जो भी गलतियां आप कर रहे हो और टीचर्स जो करेक्शन कह रहे हैं आपको वो गलतियां ना करने के लिए, सारे करेक्शंस को मार्क डाउन करो, लिख के रखो और उनको इम्प्लीमेंट करो अगले पेपर में, और उनको इम्प्लीमेंट करो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्यों कह रहा था प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। समझ में आ गया होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना नहीं होता, सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।